नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश के अंदर आज की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा निंदनीय है, सोचनीय है। तो यहाँ पर काफी संख्या में वहाँ लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वहाँ के जिहादी लोग हैं वो काफी ज्यादा प्रदर्शन में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, मैं पीछे आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। यहाँ पर एक काफी लंबी चौड़ी जो भीड़ है एक ये, और पीछे एक बिल्डिंग पर खड़े होकर के अपने बांग्लादेश का झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पर स्थित जो भारतीय उच्चायोग निवास है वहाँ की ये स्थिति है। यानी कि बांग्लादेश के लोगों ने भारत के जितने भी ऑफिस वगैरह हैं जो इंडियन से बिलोंगिंग होते हैं या फिर इंडिया से कनेक्टेड है, उनको सबको धराशायी कर दिया है। इंडिया के खिलाफ वो इस तरह जहर उगलने का काम कर रहे हैं जो कि समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, जिसके लिए अब जो भारत को कोई ठोस कदम उठा देने चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आगे आपको ऐसे कुछ बताने वाला हूँ जो कि मतलब जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इनका नाम है दीपू चंद्र दास। ये जो 27 साल के थे और जो कि इनको बांग्लादेश के अंदर जला करके मार दिया गया। लेकिन इनको क्यों जलाया गया? इनकी सिर्फ यही गलती थी कि ये हिंदू थे और इन्होंने ना तो कोई बयानबाजी की, ना ये किसी पॉलिटिक्स में शामिल थे, ना फिर ये किसी जो है लीडरशिप में काम कर रहे थे। ये केवल और केवल इनको जो वहां से भीड़ में से उठाया गया और उठाने के बाद इनको जिंदा जला दिया गया चौराहे पर ला करके। क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ कसूर था कि ये सिर्फ हिंदू थे। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, खुलकर नेपाल भी जो है बांग्लादेश की इस जो बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो प्रदर्शन चल रहे हैं, इनके खिलाफ बोलने पर उठाया है। नेपाल के लोगों ने वहां पर साफ साफ जो प्रदर्शन निकाल कर कहा कि अब ये बांग्लादेश से बंद होना चाहिए, उसके लिए हमको क्या है कुछ भी करना चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया का इंटरफेयर अब इसमें आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप लोग हमको जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने जो ये सबसे जो ज्यादा विवाद की जो जड़ यहाँ पर पनपी है वो इस तरह पर भी है, क्योंकि अभी पीछे जो कुछ दिनों पहले लगभग 8-10 दिन पहले एक जो है ग्रेटर बांग्लादेश के नाम से एक नक्शा जारी किया गया था। और वो नक्शा जो जारी एक उस्मान हादी नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है यानी कि ट्विटर हैंडल पर जो है उसको पोस्ट किया गया था। तो उसमें क्या था, उसने जो अपने मनगढ़ंत एक नक्शा बनाया जिसमें जो ग्रेटर बांग्लादेश के नाम से उस बांग्लादेश को बताया गया था। और बांग्लादेश की जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन साझा होती है इंडिया से, वो कुछ इस तरह से होती है। लेकिन उस्मान हादी ने इसको क्या किया था कि ये जो वेस्ट बंगाल और झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों को इसमें शामिल कर लिया था और इधर असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम को भी अपने जो ग्रेटर बांग्लादेश में बताया था। तो दोस्तों इस जो उस्मान हादी नाम का जो व्यक्ति था उसने जो है ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया अपने ट्विटर हैंडल पर। ऐसे ही अपने ट्विटर पर ये पोस्ट की। उस पोस्ट करने के लगभग 2 या 3 घंटे बाद उसको 2 अज्ञात युवकों ने गोली मार दी। गोली मारने वाले कौन थे आज तक इस चीज का कोई पता नहीं लग पाया है। वहां की जो गवर्नमेंट है उसने भी साफ साफ कह दिया कि हाँ जो गोली मारने वाले लोग थे उनका अभी तक पता लगाया नहीं जा सका है। यानी सरकार की इतनी बड़ी नाकामयाबी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 2 लोग आते हैं और खुले में जो है गोली मार के चले जाते हैं, जिनको जो सीसीटीवी कैमरे में भी जो है रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है दोस्तों। तो ये जब ऐसे समय में जहां पर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट उठ रहे हो, इस तरह से जो वहां पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब बद से बदतर होती चली जा रही है और वहां पर 2 अज्ञात व्यक्तियों को जाना और उसको गोली मार करके आना, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि इन 2 देशों के बीच में टकराव को बढ़ाना चाहते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो है ये बांग्लादेश का जो नक्शा या मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्थिति है ये क्रिएट होती है टोटल। यानी कि जो इस तरह के जो जिहादी लोग हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर कहाँ सक्रिय है। यहाँ पर आप पीछे नीचे देख रहे हैं जो कि बांग्लादेश का हिस्सा है जो म्यांमार से जो है अपनी सीमा साझा करता है, चटगांव। तो इसी गांव में जो है जो ये शहर है चटगांव, यहाँ से सबसे ज्यादा इस तरह की जो डेवलपमेंट है या फिर इस तरह के समूह है वो यहीं से निकल करके आ रहे हैं। अब ये जो है ये लोग पूरे बांग्लादेश में सक्रिय हो चुके हैं और इस कदर जो है वहां पर बांग्लादेश के अंदर आपने पीछे भी देखा होगा शेख हसीना की सरकार को, जो 15 साल से बांग्लादेश के अंदर एक्टिव थी, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत थी, उसको उखाड़ फेंका था। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में अब जो स्थिति है वो युद्ध जैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए जो पीछे शेख हसीना को देख पा रहे हैं, इन्होंने लगातार बांग्लादेश के अंदर 15 सालों तक राज किया। 22-23 साल का लड़का उस्मान हादी आता है और उनकी पूरी सरकार को उखाड़ करके फेंक देता है। तो उसके पीछे किसी न किसी बड़ी महाशक्ति का हाथ जरूर है, क्योंकि हमने जहां भी देखा है कि पीछे जो है जापान में हुई हिंसा हो या फिर बांग्लादेश में अभी फिलहाल जो हिंसा चल रही है, या फिर आपने पीछे देखा होगा नेपाल में भी इस तरह की हिंसा हुई थी। तो उसके पीछे ज्यादातर जो हाथ निकलता है वो किसी बड़ी शक्ति का निकलता है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चाइना कह सकते हैं। तो ये अपना इंटरफेयर बढ़ाते रहते हैं अपने जो जिस देश में किसी देश का दबदबा कम हो जाता है, सुपर पावर जो देश होते हैं या फिर जो इस तरह की जो एक्टिविटी के सिस्टम में रहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो देश है ये हमारे अंडर में ही रहे और अपने अंडर में लेने के लिए जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वहां की सरकारें गिरा सकते हैं। और यही हाल जो है बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। तो पिछले जो है 15-20 सालों से भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे वो काफी अच्छे थे और यही चीज जो है आसपास के
जो मतलब भारत के विरोधी लोग हैं, जो भारत के विरोधी देश हैं, जो भारत से कहीं ना कहीं जलते हैं, उन्होंने जो है इस चीज को यहाँ पर, वो पाकिस्तान को तो ऑलरेडी पहले से ही भड़का चुके हैं, और पाकिस्तान और इंडिया का तो आए दिन विवाद चलता ही रहता है। लेकिन बांग्लादेश की जो शांति थी वो इन देशों को चुभ रही थी कि ये जो है आपस में इस तरह क्यों है, या फिर इनके बीच में ये खटास क्यों नहीं बढ़ जाती है। तो इसी की चीज को देखते यहाँ की जो शेख हसीना की सरकार थी उनको गिरवा दिया गया, और उसके बाद में यहाँ पर एक नया यानी कि नई पार्टी खड़ी की गई, और उसके जो चीफ थे वो यानी कि यूनुस, मोहम्मद यूनुस करके कुछ नाम है उनका, उनको यहाँ पर जो है सत्ता में ला दिया गया। यहाँ पर वो टोटल यानी कि अंतरिम सरकार के रूप में अब सरकार चला रहे हैं। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी जो समस्या वहां पर क्रिएट हुई है वो ये हुई है कि वहां की हिंसा के चलते हुए, जैसे ही उस्मान हादी को मारा गया, तो उस्मान हादी के मरने के बाद में वहां पर लोगों के अंदर इस तरह का गुस्सा भर गया हिंदुओं के खिलाफ कि हिंदुओं के घरों को उन्होंने काफी संख्या में वहां पर जलाया जा रहा है। आप पीछे कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए हिंदुओं के जो घर हैं या फिर उनकी दुकानें हैं या फिर उनके जो भी सिस्टम है, जैसे दुकान हुई, घर हुई या फिर कुछ भी हो, जो भी चीज हिंदू से वहां पर कनेक्ट है उसको वहां पर जलाया जा रहा है। हिंदुओं को वहां पर जो है ढूंढ ढूंढ करके पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, सरेआम रस्तों में मारा जा रहा है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो कोई शॉपकीपर हो या फिर कोई किसी भी एम्प्लॉय वगैरह हो, कुछ भी हो। लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा गुनाह है कि हिंदू होना। वहां पर आज की ही लगभग खबरें हैं जो आप सोशल मीडिया पर आपने भी शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, वहां पर बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाएं हैं उन पर जोर जबरन जो है कहा जा रहा है कि आप बुर्का पहनो या फिर हिजाब पहनकर निकलो। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आई हैं, वहां पर काफी मारपीट भी चली है। तो दोस्तों इस बारे में जो है आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वहां पर जो हिंदू यानी कि हिंदू वाहिनी के जो कुछ लोग हैं, तो उन्होंने वहां पर काफी संख्या में जो है मार्च भी निकाला, कैंडल मार्च वगैरह भी निकाला, और वहां पर जो है कुछ रैलियां भी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव हिंदुओं के उन्होंने कुछ नारे लगाए, लेकिन अभी तक जो है वहां की सरकार ने कुछ ऐसा अल्टीमेट नहीं दिया है जो कि हिंदुओं को सेव किया जा सके, या फिर हिंदुओं को कुछ ऐसा लगे कि हाँ हम जो अब कंट्री में सेफ है। वहां पर खुलेआम जो है हिंदुओं को, जो हिंदुओं की दुकानें होती हैं या फिर उनके घर होते हैं, उनको तहस नहस कर दिया जाता है। कुछ एक उग्रवादियों की भीड़ आती है और हिंदुओं पर टूट पड़ती है। तो दोस्तों ये जो चल रहा है, ये इस पर कहीं ना कहीं भारत को अब सवाल उठाने चाहिए, नहीं उठाने चाहिए, ये इस चीज ये क्या ये सोचनीय है या नहीं है, इसका जवाब हाँ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना।